लखनऊ से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बहुजन समाज पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है और यही वजह है कि लोकसभा चुनाव से पहले बीएसपी की बैठक शुरू होने वाली है, जहां बसपा अध्यक्ष मायावती ने आज बैठक बुलाई है। यूपी उत्तराखंड के सभी पदाधिकारी शामिल होंगे, साथ ही चुनाव की तैयारी, उम्मीदवारों के चयन पर भी चर्चा की जाएगी। बाबा साहेब की पुण्यतिथि को लेकर भी निर्देश दिए जाएंगे, जहां आज बीएसपी कार्यालय पर एक अहम और खास बैठक लोकसभा चुनाव के मद्देनजर होने वाली है। विभांशु हमारे साथ में जुड़े हुए। विभांशु, लोकसभा चुनाव की तैयारी में अब बहुजन समाज पार्टी जुट चुकी है। जैसा कि हमने देखा था कि लगातार बीजेपी की ओर से भी तैयारियां की जा रही है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि 80 लोकसभा सीटें और सभी की नजरें यहीं पर टिकी हुई होती हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा देश भर में अगर लोकसभा सीटें कहीं पर है तो वो उत्तर प्रदेश में, और इसी की तैयारी में मायावती भी। बिल्कुल अनुपमा, आपको बता दें कि कहा जाता है कि सत्ता की चाबी लोकसभा के अंदर में, लोकसभा चुनाव में जो है वो उत्तर प्रदेश से जाती है, क्योंकि देश का सबसे बड़ा राज्य है और 80 लोकसभा सीटें हैं और प्रधानमंत्री की कुर्सी में काफी अहम किरदार अपना निभाता है उत्तर प्रदेश। इसी कड़ी में आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख विपक्षी दलों में से एक बहुजन समाज पार्टी के अंदर में आज एक बड़ी बैठक बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा सुश्री मायावती की तरफ से बुलाया गया है, जिसमें उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के तमाम पदाधिकारी सम्मिलित होंगे। आपको बताया कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के जिला अध्यक्ष, साथ ही साथ जोनल कोऑर्डिनेटर और पार्टी पर बड़े पदों पर आसीन तमाम पदाधिकारियों का जुटान आज राजधानी लखनऊ के बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय पर देखने को मिलेगा। आपको बताया कि 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव के अंदर में 5 राज्यों में से 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी सक्रियता के साथ चुनाव लड़ी है और बहुजन समाज पार्टी अब लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत आज बड़ी बैठक कर रही है। पार्टी कार्यालय पर ही 11 बजे बैठक होगी, जिसमें तमाम मूल मंत्र कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा अपने पदाधिकारियों को देते हुए नजर आएंगी। आपको बता दें कि अभी अगर बात की जाए तो तमाम दल इंडिया और एनडीए अलायंस के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं, मगर उत्तर प्रदेश की दलित वोट बैंक में बड़ी हिस्सेदारी रखने वाली बहुजन समाज पार्टी लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने को लेकर लगातार बयानबाजी करते हुए नजर आ रही है। एकला चलो नारे के तहत अकेले चुनाव लड़ने को लेकर सुश्री मायावती कई बार कह चुकी है। अब देखना होगा कि 80 लोकसभा सीटों पर किस तरह से उत्तर प्रदेश में अपने प्रत्याशियों को उतारती है, किस तरह से नामों का जो एक कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो सुर्खियां चलती हैं, साथ ही साथ आवेदन होता है, उसको लेकर अहम जानकारी भी दी जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि उत्तराखंड के अंदर में भी पार्टी बहुजन समाज पार्टी बेहतर प्रदर्शन कर चुकी है पूर्व में, तो उस प्रदर्शन को फिर से दोहराने को लेकर उत्तराखंड के पदाधिकारियों को भी मूल मंत्र देते हुए सुश्री मायावती नजर आएंगी। साथ ही आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं पार्टी के संस्थापक काशीराम की जयंती है, जिसको लेकर भव्य बनाने को लेकर भी आज बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा अपने पदाधिकारियों के साथ चर्चा कर सकती हैं कि कैसे हम भव्य बनाएं। साथ ही अगर बात की जाए तो बहुजन समाज पार्टी कहीं ना कहीं प्रदेश के अलग अलग कोनों में तमाम अभियान चलाई, चाहे बात की जाए तो दलित बस्तियों में सहभोज और समरसता भोज के कार्यक्रम, तो ऐसे तमाम कार्यक्रमों को लेकर भी आज बसपा की अध्यक्षता की तरफ से पार्टी के जो तमाम पदाधिकारी हैं उनको निर्देश दिया जा सकता है। जी बिल्कुल विभांशु, जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि सत्ता की चाबी उत्तर प्रदेश से होकर ही गुजरती है, और जाहिर सी बात है कि सिर्फ बसपा की ही नहीं, और कहीं ना कहीं बीजेपी की और कांग्रेस और तमाम जो पार्टियां उनकी नजरें भी उत्तर प्रदेश पर टिकी हुई है और वो भी तमाम तैयारियां कर रही होगी। लेकिन हम बात कर रहे थे बहुजन समाज पार्टी की। अगर हम बसपा की बात करें तो 2019 में उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों में से सिर्फ 10 सीटें ही बसपा जीत पाई थी। इस बार क्या कयास नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, अगर बात की जाए जोड़ के देखा जाए तो 2022 के विधानसभा चुनाव तो विधानसभा चुनाव के अंदर में बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा में से महज एक विधानसभा से जीत मिली थी। बशर्ते उमाशंकर सिंह बहुजन समाज पार्टी के एकमात्र विधायक हैं विधानसभा के अंदर में। साथ ही अगर बात की जाए तो वोट परसेंट जो बसपा का था वो लगभग 12% था और महज एक विधायक बसपा से जीत के आए थे। वहीं अगर 19 के लोकसभा चुनाव को देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के अंदर में से लगभग 64 सीटें भारतीय जनता पार्टी के हाथों
हाथों में गई थी, तो वही बहुजन समाज पार्टी दूसरी बड़ी पार्टी बनी थी जो 10 सीट जीत कर ले आई थी। मगर बात करें तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन था, मगर इस लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी अकेले लड़ना को लेकर लगातार बोलते हुए नजर आई है। तो देखना होगा कि एक भारी भरकम वोट बैंक है, दलित वोट बैंक उत्तर प्रदेश जी। में। साथ ही अब सुश्री मायावती की तरफ से किस फॉर्मूले से चुनाव लड़ा जाएगा, इसको लेकर आज कहीं ना कहीं मंथन किया जाएगा। देखना होगा कि इन तमाम राजनीतिक बैठकों का, साथ ही साथ अभियानों का कितना असर होता है 2024 के लोकसभा चुनाव में। वो चुनाव नतीजों के बाद साफ होगा अनुपमा, मगर निश्चित तौर से बहुजन समाज पार्टी एक बेहतर नतीजे के लिए ये बैठक कर रही है। जी बिल्कुल। और जिस प्रकार से हमने देखा कि विधानसभा चुनाव की बात कर ली जाए उत्तर प्रदेश में या नगरीय निकाय चुनाव की, बहुजन समाज पार्टी उतना कोई खास कमाल नहीं कर पाई है। ऐसे में सवाल ये भी है कि जब उत्तर प्रदेश में कमाल नहीं कर पाई तो क्या देश में बहुजन समाज पार्टी कमाल कर पाएगी या नहीं। और इसी की तैयारी में कहीं ना कहीं बसपा जुटी हुई है। अब देखने वाली बात होगी कि इन तैयारियों का कितना असर लोकसभा चुनाव पर भी पड़ता है। मैं लौटूंगी आपके पास, आगे भी आपसे बड़ी खबर पर अपडेट लेंगे। तो देखिए, बहुजन समाज पार्टी की ओर से लगातार तैयारियां की जा रही है। लोकसभा चुनाव से पहले बीएसपी ने बैठक बुलाई है। उत्तर प्रदेश के साथ ही साथ उत्तराखंड के सभी पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे और बैठक में चर्चा की जाएगी। और सबसे बड़ी बात कि उम्मीदवारों को लेकर चर्चा की जाएगी। जाहिर सी बात है कि किसी भी विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में जीत के लिए सबसे अहम फेज होता है प्रत्याशी, और प्रत्याशी को लेकर मंथन किया जाएगा कि आखिर किस प्रत्याशी को किस विधानसभा सीट और किस लोकसभा सीट पर उम्मीदवार बनाया जाए।